हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण भक्तों। आज हम आपको माघ मास के 9वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। मनुष्य अपने जन्म अत्यंत दुर्लभ है और उनमें भी भारतवर्ष में अगर जन्म मिला है तो उसके सौभाग्य की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कई भारतीय अपने देश को छोड़कर परदेश गमन कर जाते हैं। आर्थिक धन उपार्जन के लिए, भोगों को भोगने के लिए, अच्छी सुविधाओं की अपेक्षाएं लेकर, लेकिन वास्तव में वे सिर्फ भारत की धरती को ही नहीं छोड़ते। वे अपनी संस्कृति और अपने सौभाग्य का भी और श्री का भी त्याग कर देते हैं। ऐसे दुर्भाग्य से भूले भटके जीवों के लिए इन माघ मास की कथा में अत्यंत सुंदर और दिव्य संदेश छिपा हुआ है। जिनमें हम सुनते हैं कि भारत भूमि में जन्म लेना कितना पुण्यदायक है और मोक्ष प्रदायक है। इसी कथा श्रृंखला में पिछली कड़ियों में हमने नरक का वर्णन सुना। भोगों को भोगने वाले जीव कई बार भोगों को लिए अनेक प्रकार के पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं। भोग की इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होती। वह एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझ सकती, लेकिन मूर्ख मनुष्य इस आग को तुष्ट करने के पीछे भागता रहता है और अनेक पाप कर्म करता रहता है। और फिर आते हैं यमराज जी। लेकिन इन सब के विपरीत जो धर्मात्मा जीव है, जो धर्म का पालन करते हैं, भगवान श्री हरि की शरण में रहते हैं, और उनके लिए यमराज जी का विकराल रूप भी अत्यंत स्नेहपूर्ण और एक वैष्णव भक्त के स्वरूप जैसा बन जाता है। इसलिए भारत भूमि में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को सबसे पहला कर्तव्य है परम भगवान श्री हरि की शरणों में समर्पित रहना, उनकी भक्ति का पालन करना, भक्ति में सेवा अपनाना और उनसे सांसारिक और क्षणिक मनुष्य देह से ऊपर उठकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अपनी स्वयं की पहचान करना और परम उच्च लक्ष्य को और अग्रसर होना। इसी विचार के साथ चलिए आज की हमारी प्रातःकालीन माघ मास की कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इस समय हम सुंदर माघ मास का महात्म सुन रहे हैं। इसी में यमलोक से वापस आई हुई कन्याओं ने बहुत ही सुंदर विचार रखे, जिनमें उन्होंने यमलोक का भी वर्णन किया और भारत भूमि में जन्म लेने का भी सौभाग्य होता है। वह भी हमने इसी माघ मास में पिछली कड़ी में सुना। तो चलिए आज हमें क्या शिक्षा दे रही है ये सुनते हैं। आज की माघ मास की कथा आरंभ करते हैं। भारत भूमि की महत्ता के दर्शाने के बाद उन कन्याओं ने कहा, हे बांधवों, अगर तुम इस संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परम देव परम भगवान श्री नारायण का आराधना कीजिए। यह संपूर्ण जगत आप लोगों को भावनाओं और संकल्प से निर्मित है। इसे बिजली की तरह चंचल क्षण भंगुर समझना चाहिए और सिर्फ श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। अहंकार वास्तव में विशुद्ध की रेखा के समान व्यर्थ है। इसे कभी भी अपने पास मत आने दो। शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीवन भी चंचल है, धन राजा आदि से प्राप्त होने वाली बाधाओं से परिपूर्ण है और संपत्तियां क्षण भंगुर है। हे माताओं, क्या तुम नहीं जानती? आधी आयु तो नींद में चली जाती है, थोड़ी सी आयु भोजन आदि करने में समाप्त हो जाती है, कुछ बालकपन में चली जाती है और कुछ बुढ़ापे में, अब कुछ विषय के भोगों में सेवन में ही आयु बीत जाती है। फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्म करोगी? बचपन और बुढ़ापे में तो भगवान के पूजन का अवसर ही नहीं मिल पाता। इसलिए इसी अवस्था में अहंकार शून्य होकर धर्म का पालन करो। संसार रूपी भयंकर गड्ढे से निकलकर नष्ट मत हो जाओ। यह शरीर मृत्यु का घर है और आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इतना ही नहीं, यह रोगों का भी निवास स्थान है और मल आदि का अत्यंत दूषित है। हे माताओं, फिर किस लिए स्थिर समझकर तुम पाप कर रही हो? यह संसार निशास और अनेक प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। इस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही नाश होने वाला है। हे बांधवों, तुम सब लोग सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो। इस बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ। शरीर का नाश बिल्कुल निकट है, अतः श्री जनार्दन का पूजन अवश्य करना चाहिए। सदैव श्री विष्णु भगवान की आराधना करते रहो। यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। ये बंधुओं, स्थावर आदि योनियों में अरबों बार भटकने वाले किसी प्रकार से तुम सबको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है।
मनुष्य होने पर भी देवताओं की पूजन और दान में मन लगना तो बहुत कठिन है। हे माताओं, योग बुद्धि सबसे दुर्लभ है। जो दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर सदा ही श्री हरि का पूजन नहीं करता, वह आप अपना विनाश करता है। इससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है। तुम लोग दंभ का आचरण छोड़ दो, चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु का पूजन करो। हम लोग बारंबार भुजाएं उठाकर तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं। सर्वथा भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। मनुष्य के साथ ईर्ष्या का भाव छोड़ दो। यह संसार क्षण भंगुर है, कल खत्म हो जाएगा। सबके धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान अच्युत की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए तुम सभी लोग आखिर कैसे पार पहुँच जाओगे। हे माताओं, अधिक कहने की क्या आवश्यकता, हमारी बात सुनिए। जो प्रतिदिन तन्मय होकर भगवान गोविंद के गुणगान और नामों का संकीर्तन सुनते हैं, उन्हें वेदों से, तपस्या से, शास्त्रोक्त दक्षिणा वाले यज्ञों से, पुत्र और स्त्रियों से, संसार के कृत्य से और घर खेत बंधुओं बांधुओं से आखिर क्या लेना देना। इसलिए तुम सब लोग भय छोड़ो और श्री केशव की आराधना करो। शालिग्राम शिला का निर्मल और शुद्ध चरणामृत पियो और भगवान विष्णु के दिन एकादशी का उपवास करो। जब सूर्य मकर राशि में स्थिर हो जाए उस समय पर प्रतिदिन प्रातः काल में स्नान करो और साथ ही अपने पति की सेवा में लगी रहो। नरक का भय तो तुम्हें दूर ही से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सभी पापों का नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी तिथि प्रत्येक पक्ष में आती है। फिर तुम नरक के भय क्यों चाहिए। घर से बाहर के जल में स्नान करने से पुण्य प्रदान करने वाला माघ मास भी प्रतिवर्ष आया करता है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों होता है। और इस प्रकार अपनी माताओं से कहने के बाद वे कन्याएं फिर से माघ स्नान, उपवास आदि व्रत धर्म से और दान में संलग्न हो जाती हैं। तो यह थी आज की माघ मास की पौराणिक कथा। भक्तों, आपको पता होगा कि हमारे वेद और शास्त्र की ज्ञान तलवार के समान है, जो हमारी सोती हुई चेतना को एक झटके में जगा देते हैं। इनका प्रतिदिन श्रवण करने से हम अपने धर्म युक्त मार्ग पर सरलता से चल पाते हैं और अपनी चेतना को भगवान श्री हरि चरणों में केंद्रित रख पाते हैं। और इसी वजह से प्रतिदिन हमारे पुराणों, शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन पौराणिक कथाओं को सुनना चाहिए और अपने मन को उतारने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारे मनुष्य जीवन का सफल है। इसी प्रार्थना के साथ आज हम इस कथा को विराम करते हैं। तो चलिए भक्तों, आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।